अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक प्रेस रिलीज इशू की है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उसमें देखें कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कह रही है। बाकी जैसा कि आपको पता है कि एचएम के जूम लाइव क्लासेस हम चला रहे हैं और उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे इंस्ट्रक्टर के बारे में वरीड हैं, परेशान हैं, पूछ रहे हैं। अब देखें एसएसटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेक्चरर का नहीं आया, ज़ाहिर है नेचुरली अब इंस्ट्रक्टर का भी टेस्ट होगा क्योंकि पहले बल्क में 3 लाख प्लस एसएसटी के कैंडिडेट थे, कीज़ वगैरह भी आ गई हैं। आपने मार्क्स भी बताई हैं, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि 70-80% कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने 70-80% लिया हो। आप कमेंट्स में जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर टफ थे, मुश्किल थे। और अब इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स बच्चे पूछ रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सिंधी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप ले सकते हैं। 80% आपका सब्जेक्ट होगा, 20% आपकी इंग्लिश होगी। अब हम बात करते हैं प्रेस रिलीज की, तो चलिए शुरू करते हैं। साइट पे प्रेस रिलीज आई है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर ये किसके बारे में। देखें, ये स्पेशली केटीएन ने न्यूज़ चलाई थी एक, उसके बारे में है। ये कह रहे हैं केटीएन न्यूज़ चैनल हैज़ ब्रॉडकास्टेड न्यूज़ रिगार्डिंग नॉमिनेशन ऑफ वन मेंबर। एक मेंबर है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनके बारे में कि डिसरिगार्ड में कर रहे हैं। मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इजाज़त उनको नहीं दी कि वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। किस सेंस में कि सेट चैनल ने ये ट्राई इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। देखें, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि किसी एक तबके के ख़िलाफ़ अगर आपकी जो सोच हो वो नेगेटिव हो, मतलब जैसे सिंधी, उर्दू, पंजाबी, पठान या इसी तरह कोई रिलेटेड, कोई किसी से रिलेटेड है, तो इसी तरह ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है। उस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि केटीएन ने ये कहा है कि वो कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक होगा। तो यहाँ पे आते हैं नीचे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडेम्स कर रही है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इस फॉल्स मेलिशियस प्रोपेगेंडा को अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स एंड वुड लाइक टू क्लेरिफाई फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक के इस तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीदर एनी आर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आर्डर दिया है, ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। लेकिन केटीएन जो है इसको गलत फैला रही है इस न्यूज़ को। SPSC is still confronted with a huge backlog and trying its level best to expedite recruitment process को जल्दी से जल्दी पूरा करे by allocating the interview to all the honorable members based on their availability and areas of expertise। उनकी मेंबर को एलोकेट करेंगे, जो मेंबर्स हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करें और इस प्रोसेस को पूरा करें हम। द कमीशन रिजर्व द राइट्स टू इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट दी अथॉरिटीज़ मतलब केटीएन के बारे में कह रहे हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फॉल्स मिलिशियस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अगेंस्ट एंड इट अंडर रिलेवेंट सेक्शन। और सर्विस कमीशन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम कानूनी तौर पे कदम उठाएंगे। का लबलबा ये है कि केटीएन ने एक तो प्रोपेगेंडा की है कि फला मेंबर जो है वो नहीं कर सकता, बॉर्डर के ख़िलाफ़ है, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट ने उसको मना किया है। लेकिन सिंध पब्लिक कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना नहीं किया कि ना ही हमारे पास, ना ही हम इस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और हम जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो मेंबर की अवेलेबिलिटी होती है और उसके साथ साथ उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। उसी हिसाब से हम मेंबर्स को अलोकेट करते हैं कि फ़लाँ टेस्ट में वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। बाकी कमीशन जो है ना इन चैनल्स के ख़िलाफ़ या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी जो ऐसी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये एक प्रेस रिलीज़ थी, मैंने बेहतर समझा आपके साथ शेयर करूं। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा, आपने देख लिया, तो ये अपडेट थी। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डिटेल दी है। अब ये कह रहे हैं कि ये ब्लेम गेम ना लगाएं। देखें, वो जस्टिफिकेशन देती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे इंटरव्यू के बारे में है कि मेंबर हैं, तो मेंबर के बारे में उन्होंने लिखा है कि भाई मेंबर्स को राइट्स है, वो मेंबर कंडक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह। तो ये फर्दर डिटेल्स थी। अब इसको आप कैसे देखते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।